Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is for all the students who are in class 9th and I know ICSE channels काफ़ी रेयर हैं हमारे YouTube में, बट डू नॉट वरी क्योंकि मैं लाने वाली हूँ मैथ्स के फुल सिलेबस लेक्चर्स इसी चैनल में. येस, यू हर्ड इट राइट. सारे जो लेक्चर्स हैं आपको यूट्यूब में मिलेंगे 9th क्लास के मैथ्स के, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है. यहाँ पर आपको मैं सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगी. सो फ्री YT लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे आपको इसी चैनल में. सो दीज विल बी स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस टू द लेटेस्ट सिलेबस. आई विल बी टीचिंग यू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, चाहे फॉर्मूलाज लिखाना हो, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना हो, देन पूरा आपको नोट्स वगैरह जो मैं लिखाऊंगी आप नोट्स भी बना सकते हैं उससे, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द बुक्स विच यू शुड रेफर टू, देन ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारे हैं. ML अग्रवाल होगी, सेलिना होगी एंड S चंद होगी. नाउ जो भी आपके स्कूल में चल रही है बुक, आई थिंक आपको वही फॉलो करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी उसी से बनते हैं मोस्टली. ठीक है. नाउ 9th क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्योंकि जितना भी आपका कॉम्पिटिशन वगैरह होता है, लाइक आफ्टर 12th मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो भी आप एग्ज़ाम्स अपीयर करोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो अपीयर करोगे, उसमें 9th क्लास का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है. स्पेशली मैथ्स, आप देखोगे मैथ्स काफ़ी एग्जाम्स में आता है. यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जो भी चीज़ें हैं ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. ये और आपके रैशनल इरैशनल नंबर्स, तो हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. सो आपको बाद में फ़ायदा देगा अगर आप अच्छे से अभी पढ़ोगे. वेल, आई जस्ट टेल यू इन शॉर्ट हाउ टू मेक प्रॉपर नोट्स. आई हाईली एडवाइज़ कि आप बार बार लेक्चर्स मत देखना. अगर आपने मेरा लेक्चर एक बार देख लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो बार बार नोट्स मत बनाना, टाइम वेस्ट ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ चैप्टर ऑन ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपका, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया जो भी रेलिवेंट हो. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लेबल कर दिया, या हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है. एंड देन विल राइट ऑल द फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं. मैं अपने लेक्चर में सब कुछ कवर कराऊंगी, लाइक स्टार्टिंग से बिल्कुल. तो आप बस नोट्स बनाओगे तो वो मोर देन इनफ होंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि 0, 35, 40, 60, ये सारे पूरे टैन, कोसेक, सारी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, कोई टेंशन की बात नहीं है. आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू एग्जैक्टली राइट योर प्रॉपर नोट्स. सो द फर्स्ट थिंग इज़ डू नॉट री वॉच लेक्चर्स. लेक्चर्स बार बार नहीं देखना. एक बार लेक्चर बना दिया है, नोट्स बना दिए हैं, एंड देन योर टास्क इज़ टू प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर. वन टाइम नोट्स बनाने हैं, सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. नाउ देर आर 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट है जो आप सॉल्व कर लेते हो, जो ईजी है, एंड दूसरे होते हैं नॉट सॉल्व, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर आप कोई टेस्ट दे रहे हो और आपका मिस्टेक हो गया. सो इसके लिए यू शुड मेक अ सेपरेट मिस्टेक नोटबुक. येस, ये जो नोटबुक है आपके बहुत काम आएगी. अब ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो, देखो कॉन्सेप्ट्स ना रिपीट होते हैं. तो अगर उस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन आ गया इन फ्यूचर, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो इट्स बेटर टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन विच यू मेड मिस्टेक्स. ठीक है, तो मिस्टेक से इंसान सीखता है. नाउ आई जस्ट टॉक अबाउट द सिलेबस. ये आपका सिलेबस है यहाँ पर, प्योर अरिथमेटिक. देखो, रैशनल इरैशनल नंबर्स बहुत ईजी, मैं अच्छे से कराऊंगी. अब कुछ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं, एक बार आप अच्छे से कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज वगैरह लर्न करोगे तो आ जाएगा. मैं सब कुछ कवर कराने वाली हूँ. देन एलजेब्रा, इसमें भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं. देन इंडिसेस, लॉग्स. इन ज्योमेट्री विल बी कवरिंग ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग सिमिलैरिटी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ेंगे. ये बाकी ये सारे चैप्टर्स आपके आगे काम आते हैं. Then we have construction of quadrilaterals like parallelograms, rhombus, ठीक है, रेक्टेंगल वगैरह सब कुछ कवर होगा. सर्कल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं. इसमें काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके 10th में भी आएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से करो. जैसे सर्कल हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो यहाँ पर आपके बेसिक डेवलप होंगे. आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा. ये ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपके 10th में भी आते हैं. मेंसुरेशन भी 10th में आता है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट. सो दैट इज़ ऑल. सो मैं कोई पेड बैच नहीं रख रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रख रही हूँ. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और आपको अगर लेक्चर्स पसंद नहीं आएंगे, आप उसी टाइम बंद कर देना. मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपको अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से देख लोगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे.